रात के लगभग 11:30 बजे थे। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहने वाला रोहित अपनी बाइक से घर लौट रहा था। ठंडी हवा चल रही थी और सड़क के दोनों ओर घना जंगल फैला हुआ था। गांव के लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर आधी रात के बाद एक अजीब औरत दिखाई देती है, लेकिन रोहित इन बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह मुस्कुराते हुए उन्हीं कहानियों को याद कर रहा था कि अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। मजबूर होकर वह पैदल चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे सड़क के किनारे एक औरत दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसके लंबे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह चुपचाप खड़ी थी। रोहित ने सोचा कि शायद कोई मुसाफिर होगी। उसने पूछा, क्या हुआ? आपको कहीं जाना है? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर सामने पहाड़ी की ओर इशारा किया। रोहित को अजीब लगा, लेकिन वह वहां से आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आ रही है। उसने मुड़कर देखा तो सड़क खाली थी। उसने दोबारा चलना शुरू किया, लेकिन कदमों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसे सड़क के दूसरी ओर वही सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई दी। रोहित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अभी कुछ मिनट पहले वह कई 100 मीटर पीछे खड़ी थी, फिर इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गई? वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। तभी उसके फोन पर नेटवर्क गायब हो गया और स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। आसपास गहरा सन्नाटा था। अचानक जंगल की तरफ से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रोहित के कदम रुक गए। उसे लगा शायद कोई मुसीबत में है। वह आवाज की दिशा में बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक पुराना टूटा हुआ मकान दिखाई दिया। रोने की आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। रोहित ने दरवाजा खोला और अंदर गया। मकान पूरी तरह खाली था। धूल जमी हुई थी और दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में वही औरत थी जिसे उसने सड़क पर देखा था। तस्वीर के नीचे लिखा था, सीमा, मृत्यु वर्ष 1998। ये पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और उसका खून जम गया। वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसके बाल हटे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह बिना पलक झपकाए रोहित को घूर रही थी। रोहित चीखता हुआ दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। रोहित ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और बाहर भाग गया। वह जंगल में बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। कुछ देर बाद उसे सड़क दिखाई दी और दूर गांव की रोशनी नजर आई। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, रोहित। ये सुनकर उसके पैर वहीं रुक गए। उसने डरते हुए पीछे देखा। सड़क खाली थी। उसे लगा शायद उसका भ्रम होगा। वह जल्दी जल्दी घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और सारी बात अपने दादा को बताई। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने बताया कि 1998 में सीमा नाम की एक लड़की की उसी रास्ते पर रहस्यमयी मौत हुई थी। तब से कई लोगों ने उसे वहां देखने का दावा किया था। रोहित ने राहत की सांस ली कि वह बच गया। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसके होश उड़ गए। उसकी गर्दन के पीछे किसी ने नाखूनों से एक शब्द लिखा हुआ था, वापस आओ। उस दिन के बाद रोहित कभी सामान्य नहीं रह पाया। हर रात उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती थी, और हर सुबह उसकी गर्दन पर नए निशान बन जाते थे। गांव वालों का कहना है कि कुछ महीनों बाद रोहित अचानक गायब हो गया। उसकी तलाश बहुत हुई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज भी उस सुनसान सड़क पर आधी रात के बाद एक सफेद कपड़ों वाली औरत दिखाई देती है, और उसके साथ एक युवक भी, जो आने जाने वालों को बस चुपचाप घूरता रहता है।